रुको, फ्री का खाना खा के निकल रहे हो तुम लोग। तुम एक लूजर हो, किस हक से कुछ बोल रहे हो? अभय, उसका ये मतलब नहीं था। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बॉटल तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। अगर नहीं पीना तो ये बॉटल तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। इससे अच्छा है कि तुम पी लो। अगर नहीं पी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पर तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर दूंगा। श्रेया, एक बार पी लो यार। पैसे कमाने का मन नहीं है क्या तुम्हारा? अरे बस एक बोतल ही तो है। तुम्हारे पति को बहुत गुस्सा आता है, अब तो ग्लास भी तोड़ दिया। अभय, एक बोतल काफी ज्यादा हो जाएगी, मैं नहीं पी सकती। अगर तुम नहीं पियोगी तो देख लेना, मैं तुम्हें पिलाऊंगा। इसको हाथ लगा के दिखा, फिर देखना। श्रेया, अपने पति को संभालो यार। ये देखो ना अभय के साथ क्या कर रहा है ये। करणवीर, छोड़ो उसे। अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो चलते हैं। रुको, मैंने तुम्हें जाने को बोला क्या? अंदर आ जाओ वापस। अभय, तुम चाहते क्या हो? श्रेया, तुम 3 साल की बच्ची हो क्या? मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम नाटक क्यों कर रही हो? अबे स्कूल के दिनों से तुम्हारे पीछे है, तो इतना इमोशनल ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है कि तुम कोई नायाब चीज हो? ओए तू चुप रहे, समझा? श्रेया, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। या तो तुम मेरे साथ आ जाओ, या फिर मैं तेरे पति को इतना पिटवाऊंगा कि वो जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएगा। और फिर तुम्हें मैं सबके सामने इतना जलील करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अभय, तुम्हारे अंदर कोई शर्म है या नहीं? शर्म? यहाँ मैं ही कानून हूँ। मेरे पास पैसा है, पावर है। तुम ही बताओ, मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो इस जेल से छूटे हुए कैदी में है? श्रेया, तुम्हें अभय की बात मान लेनी चाहिए। देखो ना अभय को, ये एक रिच फैमिली का बंदा है। 2 दिन पहले ही उसने रोल्स रॉयस ली थी। अगर तुम इसके साथ चली गई तो तुम्हें क्या कुछ नहीं मिलेगा? श्रेया, अब तुम हद कर रही हो यार। रोल्स रॉयस की पैसेंजर सीट क्या तुम्हें स्कूटी के सामने छोटा लग रहा है? क्या सोच रही हो तुम? रोल्स रॉयस, गेट के सामने वाली गाड़ी? हाँ वही। तुम जैसे बेकार लोग पूरी जिंदगी पैसा कमा कर भी मेरे जितना पैसा नहीं कमा सकते हो। काफी बुरी बात है ये। वैसे वो रोल्स रॉयस मेरी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो गाड़ी तुम्हारी कैसे हो सकती है? वो तो पहले से ही हमारी थी। जरूर तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो। और राज, वो कल ही हमारे साथ शोरूम गया था। शोरूम गया था तो क्या हुआ? किसी ने देखा नंबर प्लेट लगाते हुए? हो सकता है छोटी मोटी हैचबैक हो। देखो मेरी गाड़ी। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? श्रेया, तुम कब से इतनी बदल गई? तुम अब इस निकम्मे के साथ मिलकर हम सबको झूठ बोल रही हो। चलो छोड़ो, एक गाड़ी ही तो है। तुम लोग कहते हो तो वो तुम्हारी ही हुई, ठीक है? श्रेया, लगता है मैंने जो भी कहा था उसका असर नहीं हुआ है तुम्हें। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ, जब तक मैं हाथ चलाने के मूड में नहीं हूँ। आखिरी चांस? अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी के साथ सोऊंगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? ये तो कुछ भी नहीं है। तुमने अभी जो कुछ बोला है ना, उसकी सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। तुम सब क्या कर रहे हो? श्रेया, अभय के सारे बॉडीगार्ड्स को उसके डैड ने ट्रेन किया है। सब आर्मी बैकग्राउंड से हैं। इस बार तुम नहीं बचोगी। ओह गॉड, ये सब एक डिनर के चक्कर में हो रहा है। श्रेया, तुम वैसे ही हो जैसे पहले थी। बड़ी एक्टिंग करती हो। श्रेया, तुम इज्जत से बात नहीं मान रही हो। अब जो भी होगा उसमें मेरी गलती नहीं होगी। बॉय, शुरू हो जाओ। तुमने अभी क्या बोला? एक बार रिपीट करो जरा। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी जो बोला वो दोबारा बोलो। मैंने कुछ नहीं बोला। वो कुछ नहीं बोला था मैंने तो यार। मैं तो बस ऐसे ही बस चिल ब्रो। लोग, तुमने क्या बोला था? बोलते क्यों नहीं? मैंने तो कुछ नहीं बोला। और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और ऐसे भी मारने से कुछ नहीं होगा। आजकल के जमाने में पैसे ही सब कुछ है। राज, तुम ज्यादा सोच रहे हो। ज्यादा मत सोच। मतलब क्या? तुम लोगों ने देखा है अभय को रोल्स रॉयस चलाते हुए, और तुम्हारे पति जी ने तो अभी तक नहीं बताया कि वो कौन सी गाड़ी चलाता है। शायद इतनी बेकार गाड़ी है कि बताने में भी शर्म आती है। सच में तुम रोल्स रॉयस चलाते हो क्या?
नहीं यार, वो मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने झूठ बोला था। सुन लिया तुमने भी, वो गाड़ी बिल्कुल भी अभय की नहीं है। और हाँ, करणवीर कोई ऐसा ही फालतू आदमी नहीं है। आई होप आगे तुम उसके लिए ऐसी बातें ना करो। ये तो इम्पॉसिबल है यार। तुमने पहले मारपीट की और फिर अभय को धमका रहे हो। तुम्हारी फैमिली पूरी गुंडी है। अबे बस कर, चुप हो जा यार, मुझे मरवाना चाहता है क्या? अबे टेंशन मत ले, मैं नहीं मानता कि ये गधा अपने आप को कानून से ऊपर मानता है। मैं इंसाफ जरूर लाऊंगा तुम्हारे लिए। ओ भाई, एक्टिंग बढ़िया करता है तू, हैं? अगर तेरे पास इतने ही पैसे हैं तो इस पूरी टेबल का बिल भर के दिखा देना। बस मारना आता है और अभय को धमकाना आता है और खुद को मर्द कहता है। एक्सक्यूज मी, वो बाहर जो रोल्स रॉयस खड़ी है उसको जरा साइड में कर दो प्लीज। अबे तू मुझे चाबी दे दे, मैं करके आता हूँ। इसको दिखा दे कि असली अमीर लोग कैसे होता है। मेरे पास नहीं है चाबी। अबे ये इतना डर क्यों रहा है तू? ये आदमी जो है ना वो थोड़ी सी फाइट करना जानता है बस। तो टेंशन क्यों ले रहा है? बोला ना मेरे पास नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं है वो। कीज यहाँ है, जाओ साइड कर लो। ठीक है, मैं अभी करके आता हूँ। सच में ये गाड़ी तुम्हारी मैंने है? पहले ही बोला था, पर तुम लोगों ने बिलीव नहीं किया। फिर तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? अबे तुझे क्या लेना देना? वैसे यार श्रेया की तो किस्मत अच्छी है। लेकिन अभय ने फुल ऑन नकली अमीर बनने की कोशिश की और यहीं सबके सामने पकड़ा गया। क्या बेइज्जती हुई यार। वैसे देखा जाए तो करणवीर काफी कूल लगता है। जब मारपीट कर रहा था मुझे तो फुल मर्दान की दिख रही थी। मुझे तो पहले से ही पता था यार कि तुम लोग तो सच में निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। श्रेया, मैं एक बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट जानता हूँ, चलो चले। हाँ यार ये राज कितना बेशर्म है यार। और ये श्रेया के पति का क्या सीन है यार? जेल से निकलती इतना पैसा, ऐसी महंगी गाड़ी। बकवास बंद करो तुम लोग। खाना मिलने पर भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। इस साले, मैं ना तेरे मुंह पे एक दिन ताला लगा दूंगा। दिन रात बड़ी बड़ी गाड़ियों की बातें, मुझे शर्मिंदा कर दिया। एम्परर सर, शादी के टेंडर का काम हो चुका है। अभी हम कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। सब कुछ संभाल लेना। क्या संभालना है? कुछ नहीं, वक्त आने पे पता चल जाएगा। ये है फैमिली प्रॉपर्टी डिवीजन एग्रीमेंट, सब लोग देख लो। हाँ, कितनी हंसी आ रही है मुझे। एक छोटी सी कंपनी और एक जेल से निकलकर आया हुआ निकम्मा जो खाना तक ढंग से खा नहीं सकते, वो फैमिली डिवाइड करना चाहते हैं। बुआ, मुझे मत बुलाओ बुआ या कुछ भी। जब फैमिली अलग हो गई तो रिश्ता क्या रखना? रिश्ता रखना भी नहीं है। अपनी औकात देखी आप लोगों ने। करणवीर तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ पता भी है कि नहीं? हाँ, तुझे पता है ना कि हम चड्डा फैमिली ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तुम दोनों तो बस खाते पीते हो और झूठी झूठी बातें बना लेते हो। अब ऐसा बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? अच्छा है फैमिली अलग हो गई, हम तो सच में बच गए भाई, वरना ये वैम्पायर की तरह ना हमारा खून चूसता रहता बस। कोई नहीं, अब और मत बोलो। अरे हमने ऐसा क्या गलत बोल दिया? हम हैं ही उनसे ज्यादा बेहतर। और 2 दिन बाद जो एम्परर की शादी का टेंडर हमें मिलेगा, उसके बाद तो चड्डा फैमिली और भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगी। करणवीर जैसे निकम्मे तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। एम्परर के वेडिंग के टेंडर का तुमसे क्या लेना देना? मैं तुम्हारे साथ सीधे बात करता हूँ। इस बार टेंडर में चड्डा एंटरप्राइज का नाम पक्का है। क्यों, ऐसा किसने कहा? अरे इस बेकार आदमी को इतना बताना क्यों है? एक निकम्मे का इतना जानना जरूरी है क्या? बताओ। बताने में क्या जाता है यार? वैसे भी हमें एक बड़ा सा इन्वेस्टर सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये टेंडर हमारे हाथ में ही है। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, तुम्हारी छोटी सी कंपनी भी बिडिंग मीटिंग में आएगी क्या? क्यों नहीं? करणवीर क्या बोल रहे हो? हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं इस बिडिंग मीटिंग के लिए। रिलैक्स, ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा? करणवीर, मेरा सजेशन है कि तुम यहाँ से निकल के लेफ्ट लो और एक मेंटल हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लो। ये टेंडर कितने का है तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा, और मुझे लगता है तुम्हारे पास तो मीटिंग का इन्वेस्टर भी नहीं है क्या? वैसे भी हमारे पीछे जो इन्वेस्टर है वो है टेंगलोंग ग्रुप। तुम लोग क्या चीज हो? सिर्फ तुम्हारी जुबान ही चलती है। टेंगलोंग ग्रुप? फिर तो बेस्ट ऑफ लक है तुम्हें। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? देखती हूँ फैमिली अलग होने के बाद तुम अपनी जिंदगी कितनी खुशहाल गुजारते हो।
करणवीर, तुम सच में चाहते हो कि हम एम्परर की शादी की टेंडर मीटिंग अटेंड करें? हमारे पास तो इनविटेशन ही नहीं है और कोई प्लान भी नहीं है। टेंशन मत लो, तुमने शादी का एक प्लान बनाया था जो मैंने देखा है, वो मुझे काफी पसंद आया है। तुम उसे ट्राई कर सकती हो। लेकिन वो प्लान तो बहुत पुराना है, शायद रिजेक्ट हो जाएगा। अरे टेंशन मत लो, मुझ पे भरोसा रखो। तुम तो सच में मुंह उठाकर आई गए हो। हाँ, वैसे कितने जिद्दी हो तुम, एटीट्यूड भी अलग ही लेवल का है। इनविटेशन के बिना चले आए, क्या प्लानिंग कर रहे हो? चुप के घुसने की। हाँ हाँ। माँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये जगह तो एक्सक्लूसिवली हाई क्लास लोगों के लिए है। ये कुत्ते कैसे घुस पाएंगे अंदर? देखो जरा ये इनविटेशन, अगर अंदर जाना है तो मुझसे रिक्वेस्ट करो, शायद मेरा दिल पिघल जाए और मैं तुम्हें ले जाऊं। हे रुचि, तुम इतनी अच्छी क्यों हो यार? ये लोग तो हमसे कंपटीशन करना चाहते हैं और तुम इनको अंदर लेके क्यों जाना चाहती हो? तो क्या हुआ, अभी तो हमारे पास टेंगलोंग ग्रुप का सपोर्ट है। ये लोग क्या ही कर लेंगे। करणवीर, छोड़ो ना, चलते हैं। वैसे भी हमसे बीट जीता नहीं जाएगा और तो और हम अंदर भी नहीं जा सकते। किसने कहा हम अंदर नहीं जा सकते? अगर मैं चाहूँ तो बिना इनविटेशन के भी अंदर जा सकता हूँ। अरे यार, तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो ट्रीटमेंट करवा लो। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ बहुत बड़े आदमी हो? मजाक मत करो यार। कल रात कोई सपना देखा था क्या और अभी तक उसी में हो? गौर से देखो ये जगह क्या है। अगर तुम अंदर भी जा पाए ना तो मैं भी तुम्हारे सामने झुक कर प्रणाम करूंगी। चलो, इनसे बात करना बेकार है, कल को ये फिर अपनी बकवास की वजह से फंस जाएंगे। करणवीर, बस करो, ज्यादा मत बोलो। हमारे पास इनविटेशन नहीं है, लगा था तुम्हारे किसी दोस्त ने भेज दिया होगा। कोई नहीं, बस तुम भरोसा करो। वाह यार, तुमने अपनी झूठी बात खुद मान ली। मैं कुत्ता बन जाऊंगा। हाँ, मैं कुत्ता बन के अंदर जाऊंगा अगर तुझे अंदर जाने की परमिशन मिल गई तो। अब आप ज्यादा बोल रहे हो। ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? अगर ऐसा लगता है तुम्हें तो चले जाओ यहाँ से। चलो दामाद जी, इन कचरों के साथ वक्त बर्बाद करने का फायदा नहीं। चलो चलते हैं हम। एक्सक्यूज मी, इनविटेशन कार्ड दिखाइए प्लीज। माफ कीजिए, ये कार्ड इनवैलिड है, आप नहीं जा सकते। क्या? इनविटेशन कार्ड बिना वजह इनवैलिड कैसे हो गया? एक बार फिर चेक करिए। बकवास बंद करो, अपना कार्ड लो और यहाँ से चले जाओ। मुझे अपना काम करने दो। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रुचि, अचानक अंदर कैसे नहीं जा पा रहे हैं? इम्पॉसिबल, ये इनविटेशन कार्ड तो टेनलोंग ग्रुप ने दिया था। कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है तुमसे? ऐसा नहीं हो सकता, इनविटेशन कार्ड कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, कहीं तुमने, ये तुम्हारी चाल है, ये तुम्हारा काम है ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इनविटेशन कार्ड तक नहीं देखा। मैं कैसे तुम्हारे कार्ड के साथ कुछ करूंगी? रुचि, मैंने पहले ही कहा था तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बकवास बंद करो। ये इनविटेशन कार्ड मुझे टेनलोंग ग्रुप ने दिया है। तुम्हें पता भी है टेनलोंग ग्रुप का हैदराबाद में क्या स्टेटस है? वो यहाँ का सबसे बड़ा खानदान है। फिर ऐसे लोगों से गलती कैसे हो सकती है? चलो ना, अंदर जाके दिखाओ। हाँ ठीक है, अगर हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो क्या तुम जा सकते हो? हैं? मैं क्यों नहीं जा सकता? बस करो करणवीर, इतना जिद मत करो। इनविटेशन कार्ड के बिना तो अंदर जाना इम्पॉसिबल है, वरना फिर ये लोग मजाक उड़ाएंगे। मुझ पे भरोसा रखो, हम जरूर अंदर जाएंगे। एक्सक्यूज मी, अपना इनविटेशन कार्ड मुझे दिखाएंगे यहाँ पे प्लीज? अरे उन दोनों को अंदर मत जाने देना। हमारे पास कम से कम एक इनविटेशन कार्ड तो है और ये दोनों, इनके पास तो एक भी कार्ड नहीं है इनविटेशन का। क्या दिखा रहे हो? क्या? अरे अब बताओ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप दोनों आइए, मैं रास्ता दिखाता हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम अपना काम ठीक से करो। ये क्या कर रहे हो तुम? इन्हें अंदर क्यों जाने दिया? किस बेसिस पर परमिशन मिली? उससे तुमको क्या? निकलो यहाँ से। मुझे नहीं पता, मैं इस मीटिंग में जाना चाहती हूँ। तुम तो भी हद करते हो यार। अपने आप को उस इंसान के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो तुम? माफ कीजिएगा, पर मेरे पास 2 इनविटेशन कार्ड्स है। क्या मैं इन्हें ले जा सकता हूँ? करणवीर, उस सिक्योरिटी गार्ड को क्या दिखाया तुमने अभी? अरे कुछ नहीं, बस एक इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन कार्ड जो एक दोस्त ने भेजा था। तो फिर उसका तुम्हारे लिए ऐसा एटीट्यूड क्यों था? बिल्कुल अलग सा लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं। पहले कभी सुना नहीं था कि तुम्हारे इतने पावरफुल दोस्त हैं।